परिणाम आए हैं, आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है। आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कैसे संभव है जी? ये अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो करके, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं। इंडिया के 4 प्लेयर बिगाड़ेंगे विपक्षी एकता का गेम। क्या जमकर मचेगा कलेश? यूपी में बदला लेंगे अखिलेश। बदले बदले से तेवर है, विपक्षी बने गेम प्लेयर है। 2024 के चुनाव के लिए जोर शोर से विपक्षी दलों का बना इंडिया गठबंधन 4 चुनावों के परिणाम के बाद अब वहीं आकर फिर से खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ कांग्रेस है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम क्षेत्रीय दल। बदली हुई तस्वीर में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बदले हुए तेवर में रद्द हो गई इंडिया गठबंधन की बैठक। जी हां, 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ने विपक्षी एकता के प्रयासों पर पानी फेरने की तैयारी भी दिख रही है। जिस तरह बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एकता की कवायद शुरू हो गई थी, ठीक उसी तरह इसके बिखराव का बिजारों पर भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद साफ नजर आने लगा है। सबकी अपनी डफली बज रही है और अपना अपना राग सुनाई पड़ रहा है। जानते हैं वे कौन से किरदार हैं जो विपक्षी एकता की राह में रोड़े अटकाने में इतनी सी भी कसर नहीं छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का शुरू से ही एकला चलो की नीति रही है। रहे भी क्यों ना, अपने बूते उन्होंने 3 दशक से अधिक समय तक बंगाल की सत्ता पर काबिज वाम दलों को लंबे संघर्ष के बाद उखाड़ फेंका था। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि लगातार तीसरी बार वे सत्ता में लौटी और जिस तरह उन्हें वाम दलों से सत्ता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, ठीक उसी तर्ज पर भाजपा से उनका पिछले विधानसभा चुनाव में मुकाबला हुआ। भाजपा ने पीएम और गृह मंत्री अमित शाह अपने मंत्रियों नेताओं का हुजूम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतार दिया। उससे लगता था कि ममता बनर्जी हवा में उड़ जाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ममता पूरे दमखम से ना सिर्फ सत्ता में लौटी, बल्कि देश भर में यह संदेश देने में भी वे कामयाब रही कि पीएम मोदी को परास्त करने की कुवत उन्हीं में है। और यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद वे पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने की जुगत में जुट गए। यह अलग बात है कि देश के दूसरे हिस्से में उन्हें विपक्षी दलों का समर्थन नहीं मिला। उन्हें समर्थन ना मिलने के पीछे कांग्रेस को किनारे करने की जिद थी। हालांकि ममता बनर्जी बाद में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आग्रह पर कांग्रेस के साथ आने को तैयार तो हो गई, लेकिन इस आश्वासित के बाद कि नीतीश पीएम पद की रेस में नहीं। ममता की कांग्रेस की ताजा नाराजगी इस बात को लेकर है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दूसरे विपक्षी दलों को कोई भाव नहीं दिया और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति के बाद ममता 6 दिसंबर को हो रही विपक्षी दलों की बैठक से भी ममता के अलग रहने के आसार हैं। अब वहीं बात कर लेते हैं अखिलेश की। अखिलेश ने पहले ही दिखा दिए थे अपने तेवर। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव वे लोकसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस को अपने तेवर दिखा चुके हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए कांग्रेस से समझौते की बात कही तो कमलनाथ ने अखिलेश यादव को कहा था कि अखिलेश जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें बिदका दिया। नतीजन समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। नतीजा सबके सामने है। अखिलेश के कैंडिडेट जीते तो नहीं, पर कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के करीबी जो प्रमोद कृष्णम है, इसके लिए अखिलेश को कोसते रहे। यह जेल पर नमक छिड़कने जैसा था। अगर विपक्षी एकता लोकसभा चुनाव में बन भी जाती है तो सीटों के बंटवारे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की भी। अरविंद केजरीवाल ने भी हवा निकाल दी। जी हां, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए वहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार ही रही है और इसी मुगलते में कांग्रेस ने सहयोगी विपक्षी दलों को किनारे कर दिया। नतीजन ये रहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी, लेकिन केजरीवाल ने चुनाव वाले राज्यों में अपने वादों के साथ रैलियां भी की। यानी कि ये कि भाजपा के साथ कांग्रेस के वोट काटने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के साथ समझौते के मूड में नहीं दिखती,
क्योंकि दोनों राज्यों के नेता केजरीवाल से किसी तरह के संबंध को कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम मानते रहे हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव तक केजरीवाल कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन में बने रह पाएंगे, इस पर संदेह है। अब तक विपक्षी गठबंधन की बैठकों में भी केजरीवाल का रुख रहा ही रहा है। अब करते हैं थोड़ा बिहार की बात, जिसमें नीतीश की नाराजगी तो अब जग जाहिर है। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है, क्योंकि बिहार में सीएम बने रहने के लिए वे भले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की सलाह पर कांग्रेस को कबूल करने के लिए बाध्य हुए हो, पर कांग्रेस ने उनके साथ जैसा सलूक किया उससे वे बेहद खफा हैं। समय समय पर कांग्रेस के प्रति नाराजगी का इजहार वे संमित अंदाज में करते रहे हैं, लेकिन नीतीश चाहते थे कि बीजेपी को हराना है तो गठबंधन की गतिविधियों में तेजी से काम करने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस आनाकानी करती रही। कांग्रेस की वजह से ही विधानसभा चुनाव तक विपक्षी गठबंधन की गतिविधियां जो थी वो ठप पड़ गई थी। अब सुगबुगाहट शुरू भी हुई तो नीतीश कुमार बीमार पड़े हुए हैं। भाजपा के नेताओं के साथ उनकी नजदीकों के चर्चे भी जो थे समय समय पर होते रहे हैं और ऐसे में नीतीश एन मौके पर गच्चा दे जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। तो इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या लगता है अब इस वक्त गठबंधन जो है जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही हैं, क्या इस पर गठबंधन जो है अभी भी टिका रहेगा या फिर बिखर जाएगा? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।